और वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह का 6 बज रहा है और मैं ना आज आप लोगों के साथ अपना फुल रूटीन शेयर करूंगी कि मैं सुबह से क्या क्या करती हूँ। पूरा घर अकेले मैनेज करती हूँ। अभी इस टाइम पर 9th मंथ की प्रेगनेंसी में भी मैं खुद को किस तरह से एक्टिव रखती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मॉर्निंग में मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। किसी किसी दिन मेरा ऐसा मन करता ना कि हाँ मतलब मैं आलस हो जाता है ना, तो फिर मैं 6:30 मतलब मेरी नींद तो 6 बजे ही खुल जाती है, बट मैं मोबाइल चलाती रहती हूँ तो ऐसे मैं 6:30 बजा देती हूँ। फिर उठूँगी, फिर मैं ब्रश वगैरह करूँगी, फ्रेश वगैरह होंगी, फिर मैं घर के थोड़े बजे कर्टन्स वगैरह ओपन करना रहता है वो करती हूँ। बाहर ना मतलब पेपर फैले हुए पेपर डाल जाते हैं दूध वाले में, दूध तो सब चीज़ों को उठाना, खुद पानी गर्म करके पीने का मन करता है। गर्म पानी किस दिन तो गर्म पानी पी लेती हूँ, ठंडा पानी पीने का मन करता है नहीं, रूम टेम्परेचर का पानी पीने तो मैं वो नॉर्मल पी लेती हूँ। तो बस सुबह सुबह मेरा यही वाला रूटीन रहता है, तो बस मैं इसी को फॉलो करती हूँ। और सुबह सुबह ना मतलब खुद को मैं बहुत एनर्जेटिक ही फील करती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आलस आ जाता है, वो तो नेचुरल है यार। नॉर्मल जब मैं थी ना मतलब विदाउट प्रेगनेंसी भी ना मतलब मुझे कभी कभी ऐसा आलस आ जाता है। और पता है, ये हमारे सीहोर में ना अभी इतना गंदा सा वेदर चला है ना, किसी दिन तो बहुत तेज ठंडी पड़ रही है और किसी दिन इतनी गर्मी हो रही है ना कि हमको फुल फैन ऑन करके सोना पड़ता है। तो मतलब मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंडी लगने लग जाती, कभी बाहर एकदम आंधी तूफान वाली हवाएं चली, ठंडी ठंडी चलो। पता अभी 2-3 दिन पहले ना हमारे सीहोर में ओले भी गिर गए थे, तो बहुत तेज ठंडी पड़ चुकी थी। तो फिर मैंने 2-2 ब्लैंकेट ओढ़ के सोना पड़ा था। और एक दिन ऐसा होता इतना तेज गर्मी लग रही, इतना तेज कि हमको फुल फैन ऑन करके सोना पड़ा, इतना गर्मी करता मतलब वेदर क्या ही चल रहा है कुछ भी बता नहीं सकते। तो बस अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए रेडी हो रही, तो जैकेट पहन लेती हूँ। बाकी नॉर्मल ड्रेस में ही मैं वॉक करती हूँ क्योंकि जिसमें मुझे कंफर्टेबल फील होता है ना, मैं वही कपड़े पहन के मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मॉर्निंग ड्रेस ही चाहिए वॉक करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे जिसमें कंफर्टेबल ड्रेस फील होता है ना मैं वही पहन जाती हूँ। इस टाइम पर मेरी जैकेट वगैरह जितनी भी है ना सब की सब मुझे टाइट हो रही है, बट ठीक है, डिलीवरी के बाद सब नॉर्मल हो जाएगी। तो बस यहाँ पर अभी मैं रेडी हो गई मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए। मॉर्निंग वॉक पे जाने से पहले मैं ना खाली पेट नारियल पानी भी पी लेती हूँ। तो बस मैं अभी अपना नारियल पानी उठा ली हूँ, इसको ओपन कर लिया, तो अभी मैं नारियल पानी पी लेती हूँ। इसके बाद चलेंगे हम मॉर्निंग वॉक। कर कर वापस आ गई हूँ। फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, देन उसके बाद मैं कर रही हूँ अपने योगा, अपनी जो भी मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना वही डॉक्टर से मैंने कंफर्म किया कि मेरी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, इसके बाद ही मैं कर रही हूँ। मतलब हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के हार्मोन्स अलग होते हैं। तो किसी की प्रेगनेंसी बहुत स्मूथली निकल जाती है, किसी की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो बस मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल ही है, मुझे एक्टिव फील होता है, इसलिए मैं सारी एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह करती हूँ। और जिनको नहीं लगता है वो लोग नहीं करते, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी जो है कि वो नॉर्मल है। इस वजह से मैं जितनी भी मुझसे एक्सरसाइज हो पाती है उतनी मैं करती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो सारी मैं कंफर्टेबल फील करके करती हूँ, तो मुझे अच्छा भी लगता है और मैं खुद को ना एक्टिव भी फील करती हूँ। और इसमें एक्टिव मतलब मैं एक्सरसाइज योगा कर लेती हूँ तो फिर खुद की बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स वाली जोन में चली जाती है, तो मुझे इस तरह से ना अच्छा भी लगता है। और मैं हमेशा से ये एक्टिविटी मैं करती रही हूँ, योगा और एक्सरसाइज मैंने जनरली हमेशा किया है, तो मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस थोड़ा सा भी टमी पे वेट है ना, इस वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आती है झुकने वगैरह में, बैठने वगैरह में, ब्रीथिंग कर वाली एक्सरसाइज करने में, तो मैं उनको धीरे धीरे नॉर्मल करती रहती हूँ। तो इस तरह से ना मतलब अभी मेरा रूटीन चल रहा है, मैं एक्सरसाइज वगैरह मैंने कुछ भी छोड़ी नहीं है। बट ये है कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो जो एक्सरसाइज होती है ना मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ और मैं वही सारी एक्सरसाइज करती हूँ। और मतलब मेरी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल आई है ना, इस वजह से मैं सारी अपनी जो भी मुझे एक्सरसाइज वगैरह लगती है वो मैं करती हूँ। और मैं जनरली मैं यूट्यूब पे भी सर्च करती रहती हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज अच्छी रहती हैं। और मैं अपने डॉक्टर से जब विजिट के लिए जाती हूँ तो मैं डॉक्टर से भी कंफर्म करती हूँ कि मैं ये एक्सरसाइज कर सकती हूँ, तो वो मुझे बोल देते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, सारी एक्सरसाइज जो आपको कंफर्टेबली आप फील करते हो वो सारी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो जितनी भी मतलब एक्सरसाइज है ना मैं जो कर रही हूँ अभी वो उसमें मुझे करने में कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं कर लेती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सारी एक्सरसाइज जो मैंने की है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोचती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी अगर हो जाए मेरी तो और अच्छा है। बट अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें तो बात के ऊपर छोड़ देते हैं। बाकी खुद को जो करना है एक्सरसाइज वगैरह वो तो मैं खुद के लिए कर ही लेती हूँ, खुद को तो एक्टिव रखती हूँ। योगा और एक्सरसाइज करने के बाद मैं वेट करती हूँ थोड़ा सा कि मिनट 15-20 मिनट बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है, सांस
फूलने लग जाती है। इसके बाद मैं अगेन मुँह हाथ धुलती हूँ और फिर मैं करती हूँ अपना फ्रूट का ब्रेकफास्ट, क्योंकि मतलब इतनी सारी योगा कर लेती हूँ, एक्सरसाइज कर लेती हूँ, वॉक करे तो मेरी एनर्जी जो है ना डाउन हो जाती है, और ना फिर सुबह सुबह मुझे भूख भी लगने लग जाती है, हल्की फुल्की वाली जो फ्रूट्स वगैरह से मतलब ख़त्म हो जाती है भूख। तो मैं कर लेती हूँ अपना फ्रूट का ब्रेकफास्ट, और इसके बाद मैं नहा धोवा कर मैं रेडी हो जाती हूँ। घर के जितने भी काम होते हैं ना वो सब मैंने कर लिए हुए। फिर मैं नहाने जाती हूँ, नहाने आने के बाद मैं वही जनरल मेरा जो पूजा का रूटीन होता है, मैं पूजा पाठ करती हूँ। और भले दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, और भले दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, हो रही जय जय। पर आई थी क्योंकि मुझे इस बैग से और इस वाले बैग से कुछ सामान निकालना था, तो मैंने निकाल लिया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे ना मैंने साड़ियाँ निकाल के अकेली अकेली रखी हुई थी, तो मतलब सिंगल सिंगल थी, तो मैंने ना इसमें दो दो तीन तीन साड़ियाँ करके रख दी हुई हैं। ये बैंगल बॉक्स भी लेकर आ गई हूँ, इसमें सारे के सारे मैचिंग शिट ये फट गई। इसमें ना सारे के सारे सिंगल वाले ब्लाउज है। वैसे मुझे अभी जो इनके ब्लाउज है ना मैचिंग वाले वो तो नहीं बन रहे, तो मैंने ना इस तरह के कुछ ब्लाउज मंगवाए हुए थे, काफ़ी टाइम पहले से रखे हुए थे स्टिच वाले, तो वो मुझे हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उन्हीं को रख लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर तो मुझे मेरे जो स्टिच वाले ब्लाउज है ना वो आएंगे नहीं। और इसमें पेटीकोट वगैरह है, इसमें थोड़ा बहुत मैंने मेकअप का जो सामान इस वाले बैग में रखा हुआ था ना वो मैंने निकाले। और मेकअप इन द सेंस की वही छोटी मोटी सी ज्वेलरी वलरी कुछ नीड लगेगी, तो बस यहाँ पर ना ये सारा का सारा मैंने सामान निकाल लिया हुआ। यहाँ पर भी मैंने जो भी एक्स्ट्रा सामान था ना जो मुझे ज़रूरत लग रहा था वो मैंने सब निकाल के रख लिया हुआ है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि सारी का सारा जो सामान है ना मेरा वो मैं सब पैक कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं सारे काम कर लेती हूँ। फिर नहीं तो ऐसा होगा कि हबदड़ में ना मेरा सारा का सारा सामान रह जाएगा, और पता चला कि मैं एंड टाइम पे कोई सामान ना भूल जाऊँ इसी वजह से, और फिर पता नहीं टाइम मुझे लास्ट में मिले कि नहीं मिले सामान रखने का। तो चलो आज ना मैं सामान वगैरह पैक कर लेती हूँ, उससे पहले मैं ना जाके जूस पी लेती, क्योंकि मैंने अभी तक जूस भी नहीं पिया, तो पहले मैं जाके जूस बना लेती हूँ, ऑरेंज का जूस पी लेती हूँ, इसके बाद सारे काम स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने ना ऑरेंज को अच्छे से पील कर लिया हुआ है, और अभी मैंने मिक्सी में डाल दिया है और उसको चर्न भी कर लिया हुआ है। तो मेरा यहाँ पर फ्रेश ऑरेंज का जूस बन के रेडी हो चुका है। और मुझे वैसे ऑरेंज और पाइनएप्पल का ना मिक्स जूस बहुत अच्छा लगता है, बट इस टाइम पे मतलब मैं पाइनएप्पल नहीं खा रही, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए बोलते हैं, इसी वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने अपना फ्रेश ऑरेंज का जूस बना लिया हुआ है, ऑरेंज का जूस मैंने पी लिया। देन उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर अपनी ड्रेसेस रखने के लिए, क्योंकि आज मुझे करनी है पैकिंग। तो जितनी भी ड्रेसेस मुझे रखनी है ना वो मैं सारी निकाल के बाहर रख ली। तो इस टाइम पे ना ड्रेसेस का बहुत ही पंगा हो रखा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे ड्रेसेस है ना जो कि मुझे आ नहीं रही है मेरे टमी की वजह से, तो भाई मुझे देख देख के रखनी पड़ रही है। तो जितनी भी मुझे अभी ड्रेसेस हो रही ना वो सब मैं एक साइड कर लेती हूँ, और जो ड्रेसेस मुझे नहीं आ रही बट थोड़ा सा मतलब मुझे पता है कि प्रेगनेंसी के बाद मतलब डिलीवरी के बाद ना मतलब प्रेगनेंसी में थोड़ा धीरे धीरे वेट लूज होता है, तो उस हिसाब से मैंने ड्रेसेस रख ली हुई हैं। तो अभी मैंने सारे के सारे अपने कपड़े निकाल लिए हुए जो जो मुझे रखने हैं वो वाले, तो दिखाऊँ आप लोगों को। तो ये देखो यहाँ पे मैंने कपड़े हैं निकाल के रख दिए हुए, पूरे पूरे कुर्ते रख दिए, यहाँ पर मैंने लेगिंग्स वगैरह रख दिए हुए हैं, और ये रहा ट्रॉली बैग। तो इसी में मैं पूरा का पूरा अभी सामान सेट कर लेती हूँ। एक ये वाला बैग है जिसमें सामान रखा हुआ ऑलरेडी, और एक खाली बैग है, तो अभी देखती हूँ कितना क्या सामान ट्रॉली में आता है, अदरवाइज नहीं आएगा तो फिर इस वाले बैग में सेट कर लूँगी। तो चलिए फटाफट से ये सारा का सारा जो सामान ना इसको भी ट्रॉली में सेट कर लेते हैं। जितने भी कपड़े वगैरह थे ना वो सब मैंने शॉर्ट कर लिए, तो बस इस ट्रॉली बैग में मैं अपने कपड़े सेट कर लेती हूँ। जितने भी मतलब मुझे इस टाइम पे कपड़े हो रहे हैं ना वो सब मैंने अलग निकाल के रख लूँ। इस बार ना मतलब मैंने जो अम्ब्रेला कट होते हैं ना फ्रॉक पैटर्न वाले कुर्ते ही मेरे पास ज़्यादा हो गए, क्योंकि इस टाइम पर वही कपड़े पहने हुए मुझे कम्फर्टेबल भी फील होता है इसी वजह से। और ये वाला जो ट्रॉली बैग है ना इससे मेरे सारे के सारे कपड़े हो गए, और ज़्यादा कपड़े लेके जाना भी नहीं है, क्योंकि पता ही है आफ्टर डिलीवरी घर में ही रहना, तो उस हिसाब से मैंने सारे के सारे अपने
कपड़े रखूँगी, पता नहीं है अभी मुझे कितने दिन मैं इंदौर में रहूँगी, 1 महीना रहूँगी, 1.5 महीना रहूँगी, 15 दिन रहूँगी। उस हिसाब से मैंने अपने कपड़े 1 महीने के हिसाब से मैंने रख लिए हुए हैं। तो मेरा मेरा खुद का जो बैग है ना वो रेडी हो चुका है, हॉस्पिटल बैग भी मैंने रेडी कर लिया और बेबी के कोई भी कपड़े मैंने अभी परचेस नहीं किए क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बेबी के बर्थ से पहले कोई भी नया कपड़ा बेबी के लिए नहीं खरीदे जा सकते, मतलब कपड़े ही नहीं खरीदते, नया क्या नहीं खरीदते, खरीदते ही नहीं है। जब बेबी का बर्थ हो जाएगा तो उस टाइम पर उसकी मौसी, उसके मामा, उसके पापा जाके शॉपिंग कर कर लेकर आ जाएंगे तो फिर नए पहना पूरा देंगे। सामान जमा लिया है और यहाँ पे ना कुछ कोट स्वेटर वगैरह सॉल वगैरह टोपी वगैरह ना तो मैंने निकाल के रखे हुए हैं। तो अभी नहीं इसको मैं दूसरे वाले बैग जो है ना उसमें मैं सेट कर लूंगी। और अभी ये ट्रॉली में थोड़ी सी और जगह है बट मैं सोच रही हूँ कि स्वेटर वाला जो पार्ट है ना वो अलग ही किसी बैग में रखो, ठीक है, क्योंकि फिर इसमें से निकालो तो फिर कपड़े दिखेंगे तो मैंने सोचा चलो उसके लिए अलग ही बैग बना देंगे, ये हो जाएगा। और अभी बहुत ज्यादा ना भारी तो मैं इसको यहीं पे रहने देती हूँ, जब तक ये आएंगे ना तो ये इसको नीचे रखेंगे, मेरे से तो उठने से रहा क्योंकि भारी हो गया ये। और थोड़ा कुछ और सामान रखना होगा मुझे तो फिर मैं इसमें रख दूंगी। चलो अभी इनको भी मुझे सेट करना है तो मैं इनको भी दूसरे वाले बैग में सेट कर देती हूँ। तो ये ना टोपे है तो मैंने तीनों के तीनों टोपे पन्नी में डाल दिए हुए हैं और स्कार्फ भी है मेरे पास एक दो, तो वो भी मैंने रख लिए हुए हैं। जब मैं अकेले अपनी पैकिंग कर रही थी ना तो बैठे-बैठे यही सोच रही थी कि यार इस बार तो मैं अकेले अपनी पैकिंग कर रही हूँ, पति देव की पैकिंग हो रही थोड़ी बहुत सी, बट नेक्स्ट टाइम से जब भी हम कहीं जाया करेंगे या आया करेंगे कहीं से तो हमें एक और बेबी की भी पैकिंग करना रहेगा। तो मतलब वो लाइफ भी मतलब किस तरह से होगी, कैसे होगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें ना मतलब दिमाग में चल रही थी कि अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, जब मैं रिटर्न आऊँगी तो बेबी हमारे साथ होगा। तो मतलब यही सारी चीज़ें ना अभी दिमाग में चल रही हैं। तो अभी तो देखो मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ, पति देव लंच के टाइम पर ही आते हैं, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलेगी। फिर तो मैं इतना बिजी हो जाऊँगी क्योंकि कहते हैं ना कि न्यू बॉर्न बेबी जो रहते हैं उनको पूरा का पूरा हैंडल करना पड़ता है, पूरा टाइम उसके साथ स्पेंड करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। क्योंकि यार एक तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। बेबी भी छोटा रहेगा तो उसको कैरी करने में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, उसका उठ क्योंकि वो बोल तो पाएगा नहीं, उसको बैठाना, उसको खिलाना पिलाना, तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। तो किस तरह से करूँगी, क्या करूँगी, यही दिमाग में चल रहा था। बाकी खैर आएंगे हम मेरे साथ रहने के लिए, जो भी आएंगे, मम्मी आएंगी, माँ आएंगी, या कौन आता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। पहले इंदौर तो जाऊँ, वहाँ से बेबी को लेकर रिटर्न आऊँगी, उसके बाद की बात है वो सारी चीज़ें। तो बस यही दिमाग में चलता रहता है। इस टाइम पर ना बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि अब एकदम लास्ट टाइम ही आ गया है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ये लग रहा है कि यार अब बेबी कब आएगा, अब बेबी की डेट आ गई है तो कब आएगा बेबी। बाकी है मेरे डिलीवरी में अभी टाइम है, मतलब मुझे जो ड्यू डेट दी हुई है ना वो उसमें टाइम है थोड़ा सा, बट फिर भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और अच्छा भी लगता है इस टाइम पे। क्योंकि इस टाइम पे ना मतलब एक बॉडी में ना एक अलग ही एनर्जी है, एक अलग ही पॉजिटिविटी के साथ ना मतलब टाइम निकल रहा है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ रही हूँ ना, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। और सही बताऊँ तो डर भी उतना ही लग रहा है कि डिलीवरी किस तरह से होगी, सी सेक्शन होगा या नॉर्मल होगा, कैसे होगा। नॉर्मल भी होगा तो पेन बहुत ज़्यादा होगा, सी सेक्शन भी होगा तो एट ए टाइम नहीं होगा, उसके बाद होगा, तो कैसे क्या मैनेज होने वाला है कुछ भी पता नहीं है। बहुत सारे ना मतलब मैंने अपने फ्रेंड लोगों से सुना है, अपने घर के बड़ों से सुना है कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, तो कैसे क्या मैनेज होगा कुछ भी आइडिया नहीं। बस मैं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रही हूँ, यही सोच रही हूँ जो भी होगा जैसे भी होगा, भगवान जी ने सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है। बस अब उन सारी चीज़ों का अब भगवान जी आगे देखेंगे किस तरह से क्या मैनेज करने वाले हैं, क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी आगे। और चलो अभी मैं अपने इस वाले वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप कि मेरा ये छोटा सा वीडियो ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आई होप कि आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे वीडियोस को देखते तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आगे मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे चीज़ें होंगी। मेरी हेल्प कीजिएगा, मेरी दुआएं कीजिएगा कि मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाए। और अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।